नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बता दें कि आईएएस और पीसीएस अफसरों के थोक के भाव तबादले कर दिए गए हैं। 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बड़े ही स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। आपको बता दें कि आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के थोक के भाव में तबादले कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दी गई हैं। उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आईएएस और पीसीएस अफसरों के थोक के भाव में तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और जो आईएएस ऑफिसर्स और पीसीएस ऑफिसर्स कई सालों से एक जगह टिके हुए थे, एक जगह बने हुए थे, अब उनको देखिए किसी और जिले में भेज दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में बड़ा ही फेरबदल देखने को मिला है। बड़ा ही प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। अशोक, देखिए बड़ा ही फेरबदल हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों का, जहां पर देखिए 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर के तबादले कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ऋचा, 36 आईएएस और पीसीएस जिसके जो कल देर रात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिला है। अब अगर इस सूची की बात करें, इस सूची में 22 आईएएस अधिकारी हैं और इसके अलावा 5 पीसीएस अधिकारी हैं और बाकी के जो 9 सचिवालय से वो अधिकारी हैं जिनको में फेरबदल किया गया है। निश्चित तौर पर कहेंगे, देखिए अभी 3 दर्जन जो है अधिकारी जो है बड़ी संख्या में कहा जा सकता है, इसको बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जिसमें कि अगर बात करें, एक पद पर रहकर के काफी लंबी समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब उनको एक कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास अगर काफी विभागों की जिम्मेदारी थी, तो उनमें से कुछ विभागों को उनसे हटाया गया है और उनको कोई और नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा चुकी है। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर के डीएम को हटाया गया है, एक नए डीएम को वहां पर तैनात किया गया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों पर भी लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फेरबदल एक बार फिर से देखने को मिला है। और आपको बता दूं कि ऋचा, ये अभी इससे कुछ ही दिन पहले जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बड़ा फेरबदल भी जरूर देखने को मिला था। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़े फेरबदल से जिस तरह से अधिकारियों की भी लापरवाही देखने को मिलती है, आईएएस पीसीएस हो या फिर सचिवालय सेवा में तैनात जो अधिकारी होते हैं, उस तरह की जो शिकायतें लोगों को भी देखने को मिलती है, आम जनता को काफी परेशानियां भी होती है। इससे कहीं ना कहीं उसको भी बड़ी राहत जरूर मिलेगी लोगों को, क्योंकि अब जब नए अधिकारी नए विभागों में भी तैनात होंगे, जो फेरबदल होगा उसमें कहा जा सकता है एक पॉजिटिव जरूर मैसेज आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक पद पर अगर ज्यादा लंबे समय से अगर कोई टिका हुआ होगा तो निश्चित तौर पर फेरबदल होना भी निश्चित है। यानी कि साफ तौर पर अगर ये भी कहें कि अगर कोई मैदान में अपनी सेवाएं काफी लंबे समय से दे रहा होगा तो उसको पहाड़ चढ़ाया जाएगा, और अगर पहाड़ों में काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा होगा तो उसको फिर मैदान में लाया जाएगा। तो एक बड़ा फेरबदल जो है इसको कहा जा सकता है। कल देर रात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्देश होते हैं और अपर सचिव कलिंदर सिंह द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जिसमें कि 22 आईएएस ऑफिसर्स और 5 पीसीएस के अलावा 9 सचिवालय सेवा में तैनात अधिकारियों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बिल्कुल, और देखिए फेरबदल भी होना इसलिए जरूरी है अशोक की, देखिए हर जिले में क्या सिचुएशन होती है और हर जिले में क्या कुछ हालात है, ये जानना भी सभी ऑफिसर के लिए जरूरी होता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर पीसीएस ऑफिसर से क्यों ना हो। शायद इसी को देखते हुए यहाँ पर सीएम धामी ने इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सही कहा रीचा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह से कभी कभी हमने देखा है कि अगर बात की जाए, अगर विभागों के सचिवों की बात करें, अपर सचिव की बात करें या फिर अन्य अधिकारी की बात करें जो अन्य अलग अलग पदों पर तैनात होते हैं, तो जिस तरह से सरकार द्वारा किसी काम को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन अमूमन कई बार ये देखा जाता है कि काम लटकते हैं, उसमें किसकी लापरवाही सामने आती है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। और जब ये देखा जाता है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, लोगों की बातों को नहीं ध्यान दे रहा, उनके ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा, और कहीं ना कहीं नाराजगी जो है सरकार पर सीधी तरह सवाल खड़े हो जाते हैं, तो उसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि एक फेरबदल होना बहुत जरूरी भी हो जाता है। और इससे अभी थोड़े ही दिन पहले जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर करीब 2 दर्जन के आसपास जो है वो आईएएस अधिकारियों के भी तबादले एक बार पूर्व में भी देखने को मिले थे, और एक बार फिर से जो है अब कुल मिलाकर के 36 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का एक बड़ा फेरबदल देर रात देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए, दिशा निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा, और उसके बाद अपर सचिव कलिंदर सिंह द्वारा जो है वो तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी कर दिया गया, और उस नोटिस में, उस पत्र में साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये जो आदेश जारी किए जा रहे हैं को और बेहतर बनाने के लिए और हर जिले का हाल अच्छा करने के लिए यहाँ पर ये फेरबदल होना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, अधिक जानकारी देने के लिए। और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ और नेशनल हाईवे चमोली के आगे छिनका के पास बंद हो गया। वहीं राज्य में बारिश और भूस्खलन के कारण 51 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें बंद हुई सड़कों पर यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग हुआ बंद। लोनिवि के मुताबिक राज्य में 51 सड़कें हुई बंद। बंद सड़कों पर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी। उत्तराखंड के मानसून के सक्रिय होने और कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच पहाड़ों पर हो रहे भूस्खलन ने मुसीबत बढ़ा दी है। राज्य में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं कई जगह हुए भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही हैं। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास बंद हो गया। पहाड़ से भारी मात्रा में आए मलबे के कारण राजमार्ग बंद हो गया, जिससे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोकना पड़ा। चमोली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तीर्थयात्रियों को कर्णप्रयाग, पीपलकोटी और गौचर में रोका गया। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में बद्रीनाथ राजमार्ग के साथ ही बारिश, भूस्खलन के कारण 51 जगह सड़कें बंद हुई हैं। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के कर्मी जेसीबी मशीनों के सहारे रास्ते खोलने में जुटे हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बारिश से पैदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है,
जिसे देखते हुए सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से भी सुरक्षा के मद्देनजर धैर्य रखते हुए मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बारिश और भूस्खलन से जहां चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है, तो वहीं केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। धाम में जारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालु। लगातार बारिश के बाद भी केदार भक्तों में उत्साह। 11 लाख श्रद्धालुओं ने किए अब तक धाम के दर्शन। चारों धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। प्रदेश में जगह जगह हो रही बारिश और कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही हैं, जिससे चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। लेकिन केदारनाथ धाम में अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं से संभल कर यात्रा करने की अपील कर रहा है। लेकिन बाबा केदार के भक्त प्रशासन की अपीलों को दरकिनार करते हुए लगातार केदार धाम पहुंच रहे हैं। बारिश और ठंड के बावजूद केदारनाथ में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस साल चारों धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगभग 11 लाख तक पहुंच गया है। जबकि अभी तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पहले बारिश और बर्फबारी की चुनौती रही और अब बारिश और भूस्खलन की मुसीबत बनी हुई है। लेकिन आस्था जब परवान चढ़ती है तो हर बाधा को पार कर जाती है। और केदारनाथ धाम में मौसम की बाधाएं लांघ कर आ रहे श्रद्धालुओं को देखकर यही अनुभव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं ऋषिकेश में आयोजित G20 की ढांचागत विकास कार्य समूह की बैठक संपन्न हो गई। बैठक के अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने शहरी प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने के लिए आपसी तालमेल पर भी बैठक में मंथन किया गया। G20 की ढांचागत विकास कार्य समूह की बैठक संपन्न। 3 दिनी बैठक में देश विदेश के 63 प्रतिनिधि रहे मौजूद। बैठक में शहरी प्रशासन की क्षमताएं बढ़ाने पर हुआ मंथन। G20 देशों में बुनियादी ढांचे का बजट आवंटन का विश्लेषण। ऋषिकेश में G20 के ढांचागत विकास कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पहले दिन जहां भविष्य के शहरों के मूलभूत ढांचागत विकास कार्य पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने भविष्य के शहरों में निजी निवेश को बढ़ाने, नीतियों को सरल बनाने और मजबूत ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के विषयों पर चर्चा की, जिसमें प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने के लिए आपसी सामंजस्य पर जोर दिया गया। दूसरे दिन समावेशी शहरों को सक्षम बनाने, पहुंच बढ़ाने और शहरी सेवाओं में अवसर विषय पर चर्चा की गई। G20 देशों में बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन का विश्लेषण भी किया गया। इसके साथ ही नागरिक विमानन मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से भारत को MRO हब बनाने पर गोलमेज सम्मेलन
आयोजित किया गया। बैठक के तीसरे और अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने शहरी प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाने के ढांचे के साथ साथ 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर मंथन किया। बैठक में इन विषयों पर चर्चा, भविष्य के शहरों के मूलभूत ढांचागत विकास पर हुआ मंथन। प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने के लिए आपसी सामंजस्य पर जोर, समावेशी शहरों को सक्षम बनाने, शहरी सेवाओं में अवसर पर चर्चा। G20 देशों में बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन का विश्लेषण हुआ। G20 की ओर से निर्धारित QII संकेतक पर विस्तृत चर्चा। शहरी प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाने के ढांचे को लेकर मंथन। इसके बाद G20 के प्रतिनिधियों ने ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया बीटल्स आश्रम का दौरा किया और त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में भाग लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगा आरती में शामिल हुए और विदेशी मेहमानों से उत्तराखंड में उनके अनुभव को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्हें फिर से देवभूमि आने का न्योता भी दिया गया। विदेशी मेहमान देवभूमि में हुए स्वागत से अभिभूत दिखे। उन्होंने राज्य की संस्कृति और आतिथ्य की जमकर सराहना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, राज्य में G20 की 3 बैठकों का सफल आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आए विदेशी मेहमान देवभूमि की संस्कृति, विविधता और समावेशी परंपराओं से परिचित होकर पूरी दुनिया में इसका गुणगान करेंगे, जिससे देवभूमि के विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पहाड़ी से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश हो रही है। बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। 8 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावनाएं। वहीं देखिए, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश देखी जा रही है। बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं भी देखी सामने आई हैं। बता दें कि 8 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। आपको बता दें, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार पर कड़े रुख के कारण आरोपों से घिरे अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी के तहत विवादित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की OSD आयुर्वेद निदेशालय के पद पर तैनाती रद्द कर दी गई है। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन ने भी सभी पदभार वापस ले लिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार जारी। विवादित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की तैनाती रद्द। OSD आयुर्वेद निदेशालय पद पर तैनाती रद्द। सीएम के निर्देश पर शासन ने रद्द की तैनाती। विवादों के कारण चर्चित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की 2 दिन में ही OSD आयुर्वेद निदेशालय की कुर्सी छिन गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने तैनाती के आदेश रद्द कर दिए। मृत्युंजय मिश्रा को वापस सचिव आयुष कार्यालय में सम्मत कर दिया गया है। मृत्युंजय मिश्रा पर पूर्व में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनका कार्यकाल काफी विवादित रहा था। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृत्युंजय मिश्रा की OSD पद पर तैनाती को लेकर गहरी नाराजगी जताई। इस पर शासन ने तैनाती रद्द कर दी। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन से भी सभी पदभार हटा लिए गए हैं। अमित जैन को कोषागार निदेशालय में अटैच कर दिया गया है। इस संबंध में शासन के आदेश जारी हो गए हैं। अमित जैन के खिलाफ लंबे समय से विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं की जांच प्रभावित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन पर शासन से एक्शन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। पिछले दिनों शासन से एक बड़े अफसर की विधिक कार्रवाई की अनुमति दी गई और अब 2 विवादित अफसरों से पदभार वापस दिए गए। इन अफसरों पर कार्रवाई। मृत्युंजय कुमार मिश्रा की OSD आयुर्वेद निदेशालय पद पर नियुक्ति रद्द। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन के सभी पदभार हटाए गए। परिवहन निगम के DGM वित्त भूपेंद्र कुमार की विजिलेंस जांच की अनुमति।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार में शामिल शख्स कोई भी हो, उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और धाकड़ धामी इसी के तहत भ्रष्टाचारियों पर लगाम कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा को लेकर होने वाली है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना और मौसम में हो रहे परिवर्तन से सजग रहना बड़ी चुनौती है, जिसे निपटने के लिए सरकार लगातार तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार जो नदियों के तट पर रह रहे लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ ही क्योंकि आगामी जुलाई के माह में कांवड़ की यात्रा शुरू होनी है और इस वक्त चारधाम की यात्रा चल रही है, ऐसे में जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से रास्ते बाधित हो रहे हैं। इस समय सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कांवड़ के लिए यात्रा करने लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से चाक-चौबंद किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग का अलर्ट है, तो यही कहा जा सकता है कि एक चुनौती सरकार के पास है और सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है। कैमरामैन विजय त्रिवेदी के साथ मैं हिंदी खबर, देहरादून। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।